हेलो बच्चों। पिछली क्लासेस में हमने इमेज फॉर्मेशन थ्रू प्लेन मिरर देखा, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर देखा। आज हम देखने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर आपको याद होगा, इट्स इनर सरफेस, दिस जो केव वाला हिस्सा है, फ्रॉम देयर लाइट इज रिफ्लेक्टेड, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। दिस इज प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम ये चाह रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के सामने है तो उसका इमेज कैसे फॉर्म होगा, हम इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स में क्या था। जो ऑब्जेक्ट प्लेस करने की जगह थी, जो ऑब्जेक्ट हम लोग प्लेस कर रहे थे, वो मिरर के सामने दो ही पोजीशन दिखा रहा था, या तो इन्फिनिटी बहुत ही ज़्यादा दूर, या फिर मिरर के पहले इन्फिनिटी से और मिरर के बीच में कहीं पे भी, मतलब कोई भी माइलस्टोन नहीं था। बट यहाँ पे क्या है, सी है, एफ है, दीज आर माइलस्टोन्स जो कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लेसिंग की बहुत सारी जगह हो गई। पहली जगह तो हो गई आपकी इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा दूर इन्फिनिटी हो गई। दूसरी, इसको हम डाल देते हैं नंबर 1। दूसरी जगह कौन सी हो गई, इन्फिनिटी और सी के बीच में, यानी बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बियॉन्ड सी। ये भी एक तरीका है। इसको हम ले लेते हैं पोजीशन नंबर 2। अब ऑब्जेक्ट सी के ऊपर भी रखा जा सकता है, एट सी। ये हो गया पोजीशन नंबर 3। एक पोजीशन देखिए सी और एफ के बीच में, दैट इज द पोजीशन नंबर 4, बिटवीन सी एंड एफ। पोजीशन नंबर 5 एट एफ, एंड पोजीशन 6 बिटवीन एफ एंड पोल पी। तो ये हमारी 6 पोजीशंस हो गई जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस किया जा सकता है। और इन ऑब्जेक्ट जहां पे प्लेस किए जा रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग उनकी इमेजेस जो है फॉर्म होंगे, और वो कहाँ कहाँ फॉर्म होंगे वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम जरा देख लेते हैं एक एक करके सभी पोजीशंस के लिए। कितनी पोजीशंस हैं, 6 पोजीशंस हैं। 6 की 6 पोजीशंस के लिए इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। रूल्स हमको याद ही हैं। कॉनकेव मिरर के ऊपर जो इमेज वो लाइट का रे का जो रिफ्लेक्शन होता है, वो रूल्स हमने पहले ही पढ़ लिया है। आज हम देखेंगे फर्स्ट केस, जहां पे ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। इसका इमेज देख लेंगे। यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगा, उसका डिस्क्रिप्शन भी हम यहीं पे नीचे देख लेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इमेज कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो लाइट रेज जितनी भी आएंगी इन्फिनिटी पे, दे ऑल आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जितनी भी लाइट रे आएंगी वो सारी लाइट रे क्या होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। इसके बारे में आपको पता भी है
कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट रे आती है रिफ्लेक्शन के बाद किधर से होके जाती हैं? यस एग्जैक्टली, फ्रॉम द फोकस। दे ऑल गॉन फ्रॉम फोकस। इस सभी कहाँ से होके जाएंगी? फोकस से होके जाएंगी। यानी कि दे ऑल आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट फोकस। लाइट सभी की सभी लाइट रे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? फोकस पे। यानी ये जो ऑब्जेक्ट से आ रही है सारी लाइट रेज, यानी ऑब्जेक्ट से आने वाली सभी लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट प्रेजेंट ऑन फोकस, राइट? तो आपका इमेज कहां फॉर्म हुआ? एट एफ। आपका इमेज कहां फॉर्म हुआ? एफ पे फॉर्म हुआ। देखो बहुत इन्फिनिटी पे है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा जहां से ये लाइट रेज आ रही हैं, बट दे मेक अ पॉइंट साइज इमेज। तो यानी इमेज हमारा बहुत छोटा बन रहा है। साथ के साथ ये लाइट रेज क्या हो रही हैं? एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, असल में एक दूसरे को काट रही हैं। तो हम इनको क्या कहेंगे? दैट इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। रियल इमेजेस इन्वर्टेड होते हैं, इसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। रिकग्नाइज्ड इमेज तो यही है, लेकिन हम इन्वर्टेड है ये इमेज या नहीं, इसके बारे में स्टडी करने के लिए थोड़ा सा और आगे इसके स्टडी करेंगे एक और इमेज के थ्रू। अब ये रियल है, इन्वर्टेड है और क्या है? पॉइंट साइज है, यानी हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा है। बहुत ही ज्यादा छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, ये एक बार रे डायग्राम का प्रैक्टिस कर लीजिए। रे डायग्राम कैसे बनेगा? इन्फिनिटी से जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं वो सारी कहाँ से आ रही, कहाँ से होके जाएंगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएंगी। इसका मतलब जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ फॉर्म होगा बेटा? फोकस पे। किस पे? फोकस पे। तो हम ये सीधे सीधे कह सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स इमेज एट फोकस। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका इमेज हमेशा क्या होता है? अ पॉइंट साइज, वेरी स्मॉल, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, अब इसी चीज में एक चीज और जोड़ रहे हैं कि आपका इमेज जो है वो रियल तो बन रहा है। ये रियल क्यों बन रहा है? क्योंकि लाइट रेज क्या कन्वर्ज हो रही हैं, ये रियल तो बन रहा है। लेकिन एक्चुअल कन्वर्जन के बाद ये तो दिख रहा है कि ये एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रही हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, बट जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो उल्टा ही बना है। कैसे पता चलेगा? इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। अभी हमने माना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं प्रेजेंट है। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बदलते जा रहे हैं, थोड़ा सा बदलेंगे। हम ये मान लेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ना होके कहीं ऊपर है, यहाँ पे है और इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है। तो एक लाइट रे ये आ गई और एक लाइट रे ये आ गई। ठीक है, ये दोनों लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि ये इन्फिनिटी से आ रहा है इसलिए एक दूसरे के पैरेलल लाइट रेज हैं। अब ये पैरेलल तो है एक दूसरे के, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज आई, सो दिस इज आर, दिस इज आई, सो दिस इज आर। ठीक है,
आपका ये हो गया ए डैश बी डैश, यानी ये आपका इमेज बना। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, वो रियल इमेज बनाएगा, और रियल इमेज क्या है? इन्वर्टेड है। ठीक है, आते हैं इसके दूसरे वाले पॉइंट पे। पहला तो हमें पता चल गया ऑब्जेक्ट कहाँ पे था पहले, इन्फिनिटी पे था। अब दूसरा पॉइंट क्या था? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी बियॉन्ड सी। तो सेकंड पॉइंट पे हम चलते हैं और देखते हैं कि बियॉन्ड सी अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। हमारा क्या क्या चीज जाएगा? ये डायग्राम जाएगा, और कहाँ पे जाएगा? ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? सी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे। तो हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया, ये आपका पोल हो गया। सी एफ पी, ये आपका मिरर, ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, अब हम इसको जरा देख लेते हैं। एक लाइट रे पॉइंट ए से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेज देते हैं, और दूसरा आप यहाँ से ही भेज सकते हैं। ये मिरर आगे जाएगा तो ये लौट आएगा यहीं से। ठीक है, और कहाँ से भेज सकते हैं? यहाँ से ही भेज सकते हैं। ठीक है, और कहाँ से भेज सकते हैं? यहाँ पे भेज सकते हैं, पोल पे। तो मैं आपको सारे दिखाता हूँ कहाँ कहाँ जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं जरा ये कहाँ से होके जाएगा। ये आपका फोकस से होके जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका फोकस से। ठीक, दूसरा हमने ये कहा कि ये गया तो ये भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, ये वाला लेंगे पोल वाला तो ये ऐसे आएगा। फोकस से जो लेंगे बिकम पैरेलल, देखिए वहीं से जा रहा है, और ये वाला तो देखिए यहाँ से जा ही रहा है। इन तीनों में से इसमें कोई भी एक ले लीजिए, कोई भी आप लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं कोई एक ले लेता हूँ, ये सब मिटा दे रहा हूँ, और एक कौन सा ले रहा हूँ?
फोकस से। ऑथेंटिक है थोड़ा सा। आपके पास स्केल होगा, आप स्केल का यूज करिएगा। यहाँ पे मैं स्केल का यूज नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट यूजिंग माई ओन हैंड। थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है, लेकिन आप जब बनाएंगे स्केल से तो बहुत ही अच्छा और सटीक बनेगा। ठीक है, रूल्स को ये फॉलो करेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, बियॉन्ड सी आ गया, बियॉन्ड सी हो गया। इमेज कहाँ बना, बिटवीन एफ एंड सी। इमेज कहाँ बना, बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना। उसके बाद इसका जरा देख लेते हैं क्या हो रहा है। एक्चुअल में लाइट रेज मिल रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, रियल है। और आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्या है, ए ऊपर है, यहाँ पे ए किधर है, नीचे है, यानी कि ये क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उसके अलावा और क्या चीज इसमें ऐड हो रहा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है। कभी भी बियॉन्ड सी की पे रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये ए बी यानी ऑब्जेक्ट की हाइट ए डैश बी डैश से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड पोजीशन। कहाँ पे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी। ठीक है, अब हम जा रहे हैं एक स्टेप और आगे। जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे आ जाएगा, ये समझ में आ गया, देखा आपने। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू नो वेयर आई एम। मेरे व्हाट्सएप पे आप जो है अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, उसका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दे दूंगा, अलग से पर्सनली आपको पर्सनल चैनल पे सेंड कर दूंगा, या फिर व्हाट्सएप पे ही थ्रू ऑडियो विजुअल या फ़ोन करके, जैसे भी आपकी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ये मेरी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चीज़ को लेकर। हाँ, और समझ में आ रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब हमारा ऑब्जेक्ट बढ़ के पहुंच गया कहाँ पे, थर्ड पोजीशन पे। मैंने कितनी पोजीशन बताई, 6 पोजीशन बताई, और अब हम पहुंच गए हैं थर्ड पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी एट सी। देखते हैं बच्चों, ये हमारा मिरर हो गया। देखिए, रे डायग्राम की तो आपको आदत डालनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा। रफली इमेज बहुत ज़्यादा बनाने पड़ सकते हैं आपको, लेंस के साथ, मिरर के साथ, बहुत सारे काम है आपको। तो इसकी तो आदत बिल्कुल डाल लीजिए, इसके बिना काम आपका चलने वाला नहीं है। आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। ध्यान रखना है जब भी आप बनाएं तो ये लगभग इक्वल डिस्टेंस पे हो। ठीक है, चलिए, तो अब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया, एट सी, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बन गया, डिस्क्रिप्शन उसका ए सी। अब आपको पता है कहाँ से लाइट रेज 2 लेके जानी है, एट पॉइंट ए। तो पहली लाइट रे तो आपको पता ही है, आंख बंद करके कौन सी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दिख रहा है ना, क्या किया इसको, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कर दिया हमने। ठीक है, और अब थोड़ा सा दूसरे लाइट रे के बारे में बात करते हैं। ये हो गया। ठीक है, एफ से जाने वाली लाइट रे क्या हो जाती है वापसी में,
वापसी क्या होती है उसकी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो आती है आपकी लाइट रे फोकस से जाने वाली। ठीक है, अब ये तो फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, और जो पैरेलल गई है वो किधर से होगी, फोकस से जाएगी। और ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसको सीधा कर देते हैं। यस, देखिए जरा कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जस्ट दिस सी को हम इधर लिख देते हैं। कहाँ पे बन गया जी आपका ए डैश, ठीक नीचे, ठीक नीचे। जो पैरेलल गई थी वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी, जो फोकस से गई वो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी। ये एक दूसरे से कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे वो कहाँ होगा, एट दी सी। तो ऑब्जेक्ट भी सी पे और इमेज भी एट सी। ठीक है, रियल में मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड होंगे। तीसरी चीज, सेम साइज, सेम साइज्ड एज ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज है सेम साइज का इमेज फॉर्म होगा। कब, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द सी। ये कहाँ, कौन सी पोजीशन थी, ये थर्ड पोजीशन थी। कितनी पोजीशन बताई है, 6 पोजीशन बताई है। तो 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 1 2 3 आपकी पूरी हो गई है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और खिसक के आगे पहुंच गया है, कहां पहुंचा है वो देख लेते हैं। एक्चुअली डस्टर भीग गया बारिश में, तब से इसी का काम इसी से कर रहे हैं, कपड़े से, और आपका बोर्ड ठीक से साफ नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं और आगे क्या किया जा सकता है। जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे हो जाए, 6 बताई थी, 3 पोजीशंस हो गई, चौथी पोजीशन है जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी या सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हो जब ऑब्जेक्ट, तो उस समय क्या करेंगे इसको देखते हैं। उस समय कहाँ इमेज बनेगा, इस पे थोड़ा सा समझते हैं विद ए रे डायग्राम। ऑप्टिक्स में बेटा रे डायग्राम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो इन्हीं रे डायग्राम्स पे फोकस करना है। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट, ए बी। चलिए, अब पहली लाइट रे ऑब्वियस सी बात है, हमेशा की तरह पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, ये आपका हो गया लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। दूसरा ले लेते हैं फोकस से, फोकस से जाने वाली लाइट रे
इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके मिलेगी यहाँ पे। ए डैश बी डैश बड़ी दूर जाके मिली है। कहाँ? सी के बाद। कहाँ? सी के बाद। ऑब्जेक्ट कहाँ है? एफ और सी के बीच में। जहाँ मिलना कहाँ है इसको इमेज के लिए? सी के बाद, बियॉन्ड सी। तो आपका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सी। कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड सी बन रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड। अब तीसरी चीज देखते हैं, साइज क्या है? मैग्नीफाइड, यानी साइज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से इसकी इमेज की साइज क्या है? ज़्यादा है। देखो जरा, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज है, साइज क्या है? ज़्यादा है, बड़ी साइज बनी है। तो फिर ये किसकी वजह से? पोजीशन की वजह से। ऑब्जेक्ट का साइज देखो, मैं लगभग हर बार ऑब्जेक्ट का इक्वल साइज लेके जा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को मैंने बड़ा या छोटा नहीं किया, लेकिन इसकी पोजीशन बदल देते हैं तो इस ऑब्जेक्ट के जो इमेज बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं?